समय सार परमागम की 49वीं गाथा चल रही है, जिसके अनिर्दिष्ट संस्थान इस विशेषण पर चर्चा हो रही है। निर्दिष्ट माने कहा जाना और अनिर्दिष्ट माने कहा जाना संभव नहीं है। और संस्थान माने आकार, जिसका आकार कहा जाना संभव नहीं है, ऐसे आत्मा को यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान कह दिया। तो संस्थान कह दिया ना, कौन कहता है कि संस्थान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है? अनिर्दिष्ट संस्थान के नाम से कह दिया ना। देखो, इस उंगली का नाम है अंगुष्ठ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बलिष्ठ है, मजबूत है, इसलिए इसका नाम है अंगुष्ठ। जब कोई चीज पकड़ते हैं तो एक तरफ होती हैं 4 उंगलियां और एक तरफ होता है ये अकेला। तो 4 के बराबर बल इसमें है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंगुष्ठ। ये उंगली धमकी देने के काम आती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना। इसलिए इसका नाम रख दिया तर्जनी। तर्जनी माने धमकी देना वाली। तर्जना माने होता धमकी देना। ये 5 उंगलियों के बीच में है, इसलिए इसका नाम रख दिया मध्यमा। ये सबसे छोटी है, इसलिए इसका नाम रख दिया कनिष्ठा। कनिष्ठा माने सबसे छोटी। अब इसका क्या करें? इसके लिए कोई नाम नहीं मिला, इसलिए कह दिया ये बिना नाम की अंगुली। तो बिना नाम की का मतलब अनामिका है ना। तो अनामिका भी एक नाम हो गया ना। ऐसे ही संस्था कोई आकार नहीं बता सकते हैं, तो कह दिया भगवान आत्मा का कैसा आकार है कि कहा नहीं जाता ऐसा आकार है। तो अनिर्दिष्ट संस्थान भी एक नाम हो गया। अपने यहाँ बच्चों में एक खेल होता है, जैसे उंगलियां होती है ना, ये मम्मी की, ये पापा की, ये बहन की, ये भाई की, ऐसे गिनते करते क्या नहीं करते हैं? तो कहते हैं कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदासा। तो कवियों के नाम गिनाए तो सबसे पहले बोल दिया कालिदास। तो कनिष्ठा माने सबसे छोटी अंगुली पर कालिदास को बैठा दिया। अब ये तो ऐसे बड़ी हैं, तो बड़ी पे तो कालिदास से जो बड़ा कवि होगा ना, उसी का नाम रखा जा सकता है ना। तो अब क्या करें? अब कोई कालिदास से बड़ा कवि है ही नहीं, तो इसी उंगली पे क्या करें? तो इसका नाम रख दिया अनामिका। उस छंद में लिखा है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूवे। क्या अर्थ है? कि आज तक उनकी बराबरी का भी कोई कवि नहीं हुआ, बड़ा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अब इस उंगली पे किसको बैठाएं? तो अनामिका, इसका नाम अनामिका ये सार्थक हो गया। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात, आज भी उनके बराबरी का कोई कवि नहीं है। तो अनामिका सार्थवती बभूवे, ये अनामिका नाम की जो उंगली है, उसका नाम सार्थक हो गया। अभी तक तो निरर्थक था, कल्पना की है उनने। क्या देखते कोई नाम ही नहीं है, निरर्थक है, किसी काम ही नहीं आती है। क्यों? ये धमकी देने के काम आती है, ये सबसे ज्यादा अंगूठा दिखाने के काम आती है। पुराने जमाने में अंगूठा दिखाना और आज के जमाने का अंगूठा दिखाने का अर्थ एकदम बदल गया है।
पुराने जमाने में तो जैसे किसी को कुछ नहीं देना हो ना, कर्जा लिया था और नहीं दिया तो कहते उसने अंगूठा दिखा दिया, कुतक्का दिखा दिया, कुतक्का बोलते हैं। और आज ऐसा बताते हैं तो बहुत खुशी का, और उसका अर्थ होता है ये अनिर्दिष्ट संस्थान। इस शब्द के अमृतचंद्राचार्य ने 4 अर्थ किए हैं, जो अपन पढ़ते हैं। ऐसे निकालो, आपके पास पेज है कौन, समय सार अनुशीलन 411। अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण पर विचार करते हैं। निर्दिष्ट माने कहा जाना और संस्थान माने आकार। जिसके आकार के बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं हो उसे अनिर्दिष्ट संस्थान कहते हैं। यह असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा संसारावस्था में जिस शरीर में रहता है उसी के आकार में परिणमित हो जाता है। आत्मा का कोई आकार तो सुनिश्चित है नहीं। इस कारण उसके आकार के बारे में यही कहा गया है कि वह निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार से स्वदेह प्रमाण है। अतः निश्चय से उसके आकार के बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि उसे यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान कहा गया है। पहले ही दिन कह दिया था हर एक के पास एक किताब रखना ही है। तो वे क्यों, जब निकालते हैं तब क्यों दी जाती हैं? इतनी सब किताबें यहाँ उपलब्ध हैं, हर एक को उठा करके अपने हाथ में लेके रखना ही है, समझे ना। जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियों में 4 के नाम तो अपने आकार, प्रकार, स्थिरता और कार्य के कारण सुनिश्चित हैं, पर एक अंगुली का कोई विशेष विशेषता न होने के कारण उसका नाम सार्थक नाम रखना संभव नहीं हुआ, तो उसे अनामिका कह के ही पुकारने लगे। अनामिका माने बिना नाम की। बिना नाम की यह भी तो एक नाम हो गया। अंगूठे को बलिष्ठ होने से अंगुष्ठ कहते हैं। उसके पास की अंगुली को धमकी देने के काम में आने से तर्जनी कहते हैं। बीच की अंगुली को बीच में होने के कारण मध्यमा कहते हैं और अंतिम अंगुली सबसे छोटी होने के कारण कनिष्ठा कही जाती है। पर कनिष्ठा के पास की अंगुली को क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आया तो उसे अनामिका ही कहने लगी। इसी प्रकार जिसके मौलिक आकार के बारे में कुछ कहना संभव न हो उसे अनिर्दिष्ट संस्थान कहते हैं। आत्मा के पारमार्थिक आकार के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, अतः उसे यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान कहा गया है। इतनी चर्चा अपन ने अभी की। ये समय ध्यान रखो, ये अनामिका जिसे बोलते हैं ना, तिलक इससे लगाया जाता है। चाहे अपने को लगाओ और चाहे दूसरे को लगाओ। इसमें जोर नहीं होता है। यदि आप इससे लगाओगे तो माथे पर रगड़ेगा वो उंगली। देखो, लगा के देखो, किसी से भी लगाओगे तो, इससे लगाओगे तो लगेगा ही नहीं। अंगूठा तो किसी को दिखाना नहीं है, इसको तिलक वाली उंगली कह सकते हैं आप। सिर्फ इस बताने के लिए मैंने ये बात कही है कि जिससे ये हमारे प्रतिष्ठाचारी भी बैठे ना, साथ ये बनवाने वाले, ये भी समझ लें तो कम से कम उस वक्त बता दें लोगों को कि इस उंगली से करो, अच्छा रहेगा। अनिर्दिष्ट संस्थान के जो 4 अर्थ आचार्य अमृतचंद्र ने किए हैं, मिल गया ना, पेज नंबर 412 पर नीचे से तीसरा पैरा। अनिर्दिष्ट संस्थान के जो 4 अर्थ आचार्य अमृतचंद्र ने किए हैं, उनमें से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। शरीर के संस्थान के कारण जीव को संस्थान वाला तो नहीं कहा जा सकता। इस कारण जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये कहा ना कि जिस शरीर में रहता है उस शरीर के आकार हो जाता है। तो ये तो शरीर का आकार हुआ ना, तो शरीर के आकार के से आत्मा का आकार बताना ये तो सरासर अन्याय है ना। इसलिए हम अनिर्दिष्ट संस्थान कहते हैं।
ये शरीराकार, ये भी बहुत स्थूल कथन है। शरीर का क्या आकार होता है? आप फोटो बनाते हैं ना, जैसा खड़ा बना देते हैं ऐसा कुछ भी करके, लेकिन ये तो एक एक क्षण में, एक एक समय में आकार बदलता है, बदलता है ना। जैसे अभी मैं बोला ऐसा हाथ उठाया तो बदल गया, फिर बात की तो बदल गया, सांस ली तो बदल गया। सांस लेते हैं तो पेट आगे को आ जाता है, निकालते हैं तो पीछे को चला जाता है, तो आकार बदल गया ना। तो कहाँ ये दो क्षण भी एक सा आकार कहाँ रहता है? तो इसको कौन सा आकार बताएं? सामने वाला जो आकार कहना चाहता है उसने तो एक अपनी तरफ से आकार बना दिया बस ऐसा, और कह दिया ये मनुष्याकार है। किसी भी मनुष्य संसारी जीव का आकार जब मां के पेट से पैदा हुआ था जब से ही वो था ना शरीर, और एक समय भी वो आकार बदले बिना नहीं रहा, है ना। और मैंने बोला सांस लेते हैं तो बदलता है, हर स्थिति में ये आकार निरंतर बदलता ही रहता है। बहुत मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शरीराकार है ना। वास्तव में वो क्या है? इसलिए कहते पहले बोल में क्या कि शरीर के आकार के कारण आत्मा को आकार नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान हमने कहा है। अब अनंत शरीरों के अनंत आकार होते हैं, एक एक शरीर भी अनेक आकारों में परिवर्तित होता रहता है ना। अतः उनके आधार पर आत्मा के सुनिश्चित आकार को कहना संभव नहीं है। देह के अनियत संस्थानों के आधार पर असंख्य प्रदेशी नियत संस्थान वाले आत्मा के संस्थान को कहना संभव नहीं है। शरीर तो अनियत संस्थान वाला है और भगवान आत्मा नियत संस्थान वाला है। क्यों? असंख्यात प्रदेशी ये नियत है ना, और शरीर को थोड़ी असंख्यात प्रदेशी है। अनंत प्रदेशी हो जाए, फिर असंख्य प्रदेशी हो जाए, कभी छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कई हो जाए ना। अतः आत्मा को अनिर्दिष्ट संस्थान कहा गया है। यह अनिर्दिष्ट संस्थान का आचार्य अमृतचंद्र कृत दूसरा अर्थ है। दोनों शरीर से ही संबंधित हो गए, है ना। शरीर के आकार से हम आत्मा के आकार को बोलते हैं ना, तो दोनों ये हुए शरीर से ही संबंधित हो गए। देखो तीसरे अर्थ में यह बताया गया है कि संस्थान नामक नाम कर्म का विपाक तो पुद्गल में ही होता है, शरीर में ही होता है। अतः उसके कारण भी आत्मा को किसी आकार वाला नहीं कहा जा सकता, अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। पहले दो वेल हुए कौन से? आहारक, बैक्रियक, तेजस, कारमान शरीर के आधार पर, औदारिक समझिए ना। और तीसरा किसके आधार पर हुआ? कारमान शरीर के आधार पर, कि कर्म के उदय 148 प्रकृतियां हैं ना, उनमें एक संस्थान नामक प्रकृति भी है। एक क्या है? 6 है ना। वज्र वृषभ नाराज, उस संज्ञा में संस्थान है ना, सम चतुर्थ संस्थान। तो कहते उस कर्म के उदय से आत्मा को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका उदय पुद्गल में होता है, क्योंकि वे पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। ये तो आप समझते होंगे पुद्गल विपाकी प्रकृतियां क्या होती हैं। अब तो अपने कर्णानियों का अभ्यास काफी चलता है ना। कुछ कर्म की प्रकृतियों का फल सिर्फ पुद्गल में आता है, खासकर अघाती कर्म की। कुछ कर्म की प्रकृतियों का फल जीव में ही आता है, घातिया कर्मों की। जैसे मोह है, राग द्वेष हुआ तो मोहिनी कर्म का उदय, ज्ञानामणि कर्म का उदय तो आत्मा में आएगा जी। और फिर जैसे शरीर काला होना, गोरा होना, सुस्वर होना, दुस्वर होना, ये सारी प्रकृतियां जो है ना घातिया कर्मों की, ये सब पुद्गल विपाकी हैं। कुछ क्षेत्र विपाकी होती हैं, जैसे कि
ये मनुष्य आयु का उदय मध्यलोक में ही आएगा, नरक आयु का उदय अधोलोक में ही आएगा। क्षेत्र से बंधित है ना। ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर रहे स्वर्ग में और नरक आयु का उदय हो जाए। ऐसे अलग अलग है कुछ, लेकिन वो बहुत थोड़ी थोड़ी होंगी। लेकिन यहाँ तो असली बात यह है कि ये जो हैं इस शरीर से संबंधित जितनी प्रकृतियां हैं ये सब उद्गल विपाकी हैं, नाम कर्म की प्रकृतियां जिसे बोलते हैं ना। तो कहते हैं इनका फल पुद्गल में आता है, इसलिए उससे आत्मा के आकार को कहना संभव नहीं है। तो ये शरीरों संबंधी, पांचों शरीर संबंधी, शरीर के संबंध से आकार को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। अब वो अंत में एक जो आचार्य लेते हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध, वो ये कहते हैं कि बहुत संस्थानों को जानता है। देखो क्या लिखा, चौथे अर्थ में यह स्पष्ट किया गया है कि लोक में विभिन्न आकारों वाली अनेक वस्तुएं हैं, यद्यपि यह भगवान आत्मा उन्हें जानता है पर उनसे इसका कोई मिलाप नहीं है, अतः यह अनिर्दिष्ट संस्थान है। उनके आकार से इसका आकार नहीं। अपन बोलते हैं ना ज्ञान जो है वो ज्ञेय आकार बदलता है, इसका अर्थ थोड़ा सा बारीकी में जाना पड़ेगा। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार का क्या अर्थ है, शायद पहले कई दफे बताया होगा, लेकिन फिर एक दफे स्पष्ट करता हूं। ये वास्तव में दो चीजें नहीं हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं, दो अपेक्षाओं से। जैसे उसी महिला को मां कहते हैं बेटे की अपेक्षा, और भांजे की अपेक्षा मामी कहते हैं। महिलाएं दो नहीं हैं, ऐसे ही जे आकार दो नहीं है। ज्ञेयों की तरफ से उसे ज्ञेयाकार कहते हैं और ज्ञान की तरफ से उसे ज्ञानाकार कहते हैं। अब क्यों देखो दर्पण का उदाहरण से समझ लो कि दर्पण में के सामने मोर खड़ा है, अब दर्पण में मोर का आकार बना। अब वो मोर का जो आकार है दर्पण में, और उसे अपन दर्पण का मोर नाम देते हैं, है ना, क्योंकि वो ये मोर तो अलग है और दर्पण में दिख रहा वो अलग है। तो वो दर्पण वाला मोर दर्पण की पर्याय है कि मोर की। आप कहेंगे दर्पण की पर्याय है, तो हम ये कहेंगे कि दर्पण हिलता है कि कुछ गड़बड़ होती है दर्पण में तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोर हिलता है, नाचता है, तो वो अंदर का मोर नाचने लगता है। तो उसका बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध, समझे ना, अविनाभाव तो मोर से है, समझे ना। जैसा जैसा मोर क्रिया करता है वैसी वैसी वो करता है। तो इस अपेक्षा से कि जिस जैसा आकार है, जिसके साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका आकार कहना उसको मयूराकार कहेंगे। और चूंकि उसमें कच्चा मटेरियल दर्पण का लगा है, उसमें मोर का रंच मात्र भी कुछ नहीं आया है, इसलिए उसे दर्पणाकार कहेंगे। उपादान की अपेक्षा दर्पणाकार कहेंगे और निमित्त की अपेक्षा वो मयूराकार कहेंगे। मयूर निमित्त है और दर्पण में उपादान है। अब आत्मा पर लगाओ कि आत्मा की ज्ञान, आत्मा की स्वच्छता में, आत्मा की स्वच्छता में, स्वच्छत्व शक्ति है ना, जो गे झलके, वो दर्पण हो गया ना आत्मा। अब उसमें गेयों का जैसा आकार बनता है, जैसे दर्पण में मोर का आकार बना ना, मोर जैसा आकार बना। अब मोर का बोलते हो, मोर जैसा को, ऐसा गेयों जैसा आकार ज्ञान में बनता है। तो ज्ञान में कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है, इसलिए उसी को बोलते हैं ज्ञानाकार। और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध, जैसे गेय में परिवर्तन होता है ऐसे उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए उसे बोलते हैं गेयाकार। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ना, आपको सुना होगा कि आत्मा पर को कहाँ जानता, उसने अपनी ज्ञान पर्याय को ही जाना,
क्योंकि उसके ज्ञान पर्याय में जो गे झलका और वो ज्ञान का ही आकार था, इसलिए, और उसी को गे का आकार कहते हैं, तो गेयों को जाना। ये अंतर में ये झगड़ा है बस करना, गे आकार और ज्ञानाकार का। अब इनमें दो आकार खड़े कर लेते हैं, एक ज्ञानाकार के पक्ष में चले जाते हैं और एक गे आकार के, दो पार्टियां बन जाती हैं, वहां दो हैं ही नहीं। अब आगम में तो दोनों ही अपेक्षाएं हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, लोक में जो प्रचलित व्यवहार है वो मयूराकार के बारे में है कि दर्पणाकार है? उसे कोई दर्पणाकार कहता है? दर्पणाकार कहने में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उसके जो आकार बदलेंगे उन सब का एक नाम दर्पणाकार ही पड़ेगा। अब मोर हट गया और गधा आ गया, तो आप ये जो अंतर आ गया मोर और गधे का, वो दर्पणाकार करने से हम कैसे व्यक्त करेंगे? समझ नहीं ना? मैं कहना तो भाषा है ना, और समझाना हमारा उद्देश्य है। ये बात समझ नहीं ना? और यदि मयूराकार कहेंगे तो गधा आ जाएगा, तो गधाकार कह देंगे। तो एक एक समय में गे के तो आकार बदलते हैं, नया नया गे उसमें आता है, समझिए ना? तो उससे विभिन्न पर्यायों की विभिन्नता समझाई जा सकती है, और अकेला एक ज्ञानाकार नाम देने से वो बात हम नहीं समझ, इसीलिए उसका ही वर्णन ज्यादा है, इसलिए उसका ही वर्णन उसमें ज्यादा है। ऐसे ही गेयों में हम कहें एक किसका ज्ञान है कि ये भी आत्मा ही का ज्ञान है, आत्मा को ही जाना उसने, तो गधे को जाना तो आत्मा को जाना, मोर को जाना तो आत्मा को जाना, जो भी उसके ज्ञान में झलके सब आत्मा ही को जाना कहेंगे ना, तो एक गे जाने ये बात खत्म ही हो जाएगी। और फिर 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो नहीं जानने वाले द्रव्य हैं, तो वे जाने ही नहीं जाएंगे, तो फिर ये भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी। भगवान कहते 6 द्रव्य हैं, भगवान ने कहा जाने, तो उनकी ज्ञान की पर्याय कोई जाने वो समझे, तो उसको भी जानना कहते हैं भाई साहब। जैसे अकेले ज्ञान में सीधा झलके उसी का नाम जानना नहीं है, आगम पढ़ के जानना भी जानना है ना, गुरु के मुख से जानना भी जानना है नहीं, अखबार में पढ़ के जानना भी जानना है कि नहीं। ऐसे ही वो ज्ञान पर्याय, हमारे ज्ञान पर्याय में झलका गे, उसको भी गेयों का जानना ही कहते हैं, और वो इतना सम्यक है कि उसमें रंच मात्र फर्क नहीं है। मानो भगवान के ज्ञान दर्पण में झलके और उनने बताए तो वैसे ही हैं, ऐसा नहीं कि वो तो गेयों का तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो अज्ञान आत्मा का है। तो ऐसा यदि अकेला मानेंगे तो वैष्णव वेदांत दर्शन में एक चिद विवर्त वाला सिद्धांत है ना, कि सारा जगत चिद विवर्त है, ये कुछ है ही नहीं पुद्गल फुद्गल, ये सब हमारे ज्ञान की ही रचना है, हमारे ज्ञान की रचना। हम जो देख रहे हैं ना, ये तुम लोग कोई हो ही नहीं, पर हमारे ज्ञान ने ऐसी पर्यायें बना ली और हमको ऐसा दिखने लग गया कि इतने लोग बैठे हैं, ऐसा एक अंत हो जाएगा। यहाँ इतने लड़के थे, इतने आदमी थे, इसे ज्ञानाकार कहेंगे, हर एक को ज्ञानाकार ही कहेंगे। हमने आत्मा को ही जाना कि हॉल में कितने लोग थे, कि एक हमारा आत्मा, हमारे जानने में तो कोई आया था, तो ये संख्या नहीं बताई जा सकेगी। बोलिए, तो उसको गेयाकार कितना अधिक जिनवाणी में कहा गया होगा और हमें कहना पड़ेगा, और हम आप उस पर चौकड़ी लगा करके गेयाकार होता ही नहीं ज्ञान, हमेशा ज्ञानीकार होता है, ख्याल में आई ना, ऐसा कह करके और उसको उड़ाते हैं, तो हम कितना बड़े व्यवहार का लोप करते हैं, कल्पना की नहीं है। फिर तुम बोल कैसे रहे हमारी समझ में नहीं आता। बनारसी दास ने, शायद बनारसी दास की लिखी पूजन है वो, ज्ञायक गेयाकार ममत निवार के, जो परमात्म सिद्ध भई सिरनायक। आता क्या नहीं आता? क्या है? तब बहुत लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आता, अच्छे से विद्वानों को, कि ये क्या होता है गेयाकार ममत निवार के। तो उन्होंने गेयाकार था ना, सुधार दिया। सुधारने की आदत लोगों को बहुत है। क्या
तो ज्ञायक के आकार कर दिया, ज्ञायक के आकार ममत्व निवार के, और सब पढ़ल लगे था। एक विद्वान का मैं नाम नहीं बताता हूं, तो दूसरों की पूजनों में बहुत सुधार करते हैं, मैंने सुधार देंगे, धीरे उन्हें अपनी भी कहने लगते। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये सब स्पष्ट दो कविता कम से कम दो की नहीं होती। किताब में हम दो लेखक का नाम लिख दें, क्यों क्यों मत बड़ा किताब में मैं अपना नाम भी लिख दूं, बड़े दादा का नाम भी लिख दूं, दो लेखक एक साथ चलते हैं। जैसे दो बाप एक साथ नहीं होते किसी के, ऐसे दो लेखक भी नहीं होते किताब में। और पद्य में तो हो ही नहीं सकते। दोहा तुलसी का होगा कि रहीम का होगा, तुलसी और रहीम दोनों का एक दोहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भ्रम फैल जाए वो अलग बात है। तो मैंने कहा कि आपको इतना तीव्र विकल्प आता है तो आप नई क्यों नहीं बना देते पूजा, कौन रोकता है आपको? तो दादा मेरे से नई बनाते नहीं बनता, वो महल मेरे से खड़ा नहीं होता, उसकी पुताई मैं कर सकता हूं। जयचंद छावड़ा ने भी ये लिखा था, किसको? पंडित कवि और वृंदावन दास जी को जवाब लिखा था ना पत्र का। वृंदावन दास कवि बनारस में रहते थे और पंडित जयचंद जी छावड़ा जयपुर में रहते थे। दोनों समकालीन थे। जिन्हें बहुत पूजने बनाई हैं वो वृंदावन दास जी हैं।